सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सन 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आपके एग्ज़ाम में 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उनके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रखा है, टू प्रूव दैट, हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। कोस थीटा बटे में दे रखा 1 माइनस टेन थीटा, प्लस में आपका साइन थीटा और बटे में दे रखा 1 माइनस कोट थीटा, और इसके बराबर हमें ये वाला पद प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये है इसकी LHS और ये इसका क्या है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पहले हम इस वाले पद को ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे LHS। तो LHS में यहाँ लिखा हुआ है कोस थीटा बटे में है आपका 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में है आपका 1 माइनस कोट थीटा। अब हमें जो प्रूफ करके दिखाना है वो आपका क्या है, साइन और कोस के पदों में है। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर टेन कोट दिखाई देते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, साइन कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ आपका कोस थीटा, इसे जैसे है वैसे ही रहने देंगे। नीचे लिखा हुआ 1 माइनस टेन थीटा, टेन को हम लिख लेंगे साइन बटे कोस, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन बटे कोस, इसको इस तरह से लिख लेंगे। प्लस इधर साइन को ऐसे ही रहने देंगे और बटे में लिखा हुआ है 1 माइनस कोट, कोट को लिख लेंगे कोस बटे साइन, क्योंकि कोस बटे साइन का होता है कोट थीटा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानकर इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एक मानकर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो कोस की इधर गुणा हो जाएगी, तो ऊपर वाला कोस जैसे है इसको वैसे ही रहने देंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोस थीटा और माइनस हो जाएगा आपका साइन थीटा, और जो लेस है ये आ जाएगा आपका कोस थीटा। प्लस ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा और नीचे लिखा हुआ आपका, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा और बटे में लिखा हुआ आपका साइन थीटा। अब जो नीचे वाला कोस है ये पलट कर पहुँच जाएगा इस कोस की गुणा में, ऐसे ये वाला जो साइन है पलट कर पहुँच जाएगा साइन की गुणा में। तो कोस की जब कोस से गुणा होगी तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और नीचे लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ भी ये साइन पलट कर पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिखा हुआ आपका साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कोस माइनस साइन और यहाँ लिखा हुआ साइन माइनस कोस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और वो माइनस पहुँच जाएगा बीच में। तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस भी आ जाएगा बीच में, और ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बटे में, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो कोस बन जाएगा प्लस का और साइन बन जाएगा आपका माइनस का। अब जो नीचे वाला पद है वो हो जाएगा आपका सेम, दोनों संख्या सेम हो जाएंगी। नीचे वाला पद अगर सेम होता है तो इसका जो लेस है वो आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर नीचे की संख्या बराबर होती है तो जो ऊपर वाले पद होते हैं उन्हें हम जैसे हैं वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारा एक सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए की जगह लिखा हुआ कोस थीटा और बी की जगह लिखा हुआ साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को एक जगह जोड़ लेंगे और एक जगह हम क्या कर देंगे, इसे घटा देंगे। तो यहाँ बन जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में लिखा हुआ है आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा इसका कैंसिल, जो बचेगा वो हो जाएगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आपको जो बचेगा वो बचेगा आपका कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो हमने क्या किया, LHS लिया और RHS को ला दिया। तो इस प्रकार से हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 की परीक्षा के लिए। लिया है क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रूव दैट, ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है और ये क्वेश्चन आपका 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है आने के लिए। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, और हमें बराबर में प्रूव करके दिखाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे यहाँ पर LHS। तो LHS में लिखा हुआ आपका है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा और बटे में दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है हमारा जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम LHS को लेंगे तो RHS लाना पड़ता है और RHS को लेंगे तो हमें LHS लाना पड़ता है। तो हमारा जो आंसर है वो बिना अंडर रूट के है। तो हम क्या करेंगे, इसका रूट हटाने के लिए इसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा जैसे है वैसे रहने देंगे, नीचे लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा इसको भी ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पर इस अंडर रूट को थोड़ा बड़ा लगा देंगे, और नीचे लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर गुणा कर देंगे और 1 माइनस साइन थीटा से हम क्या कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे। तो ये आपका जो पद है वो बन जाएगा आपका, अब देखो ऊपर वाला जो पद है ये दोनों पद एक जैसे हैं, तो ये तो बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। और नीचे आपका क्या है, ये फॉर्मूला है, अभी मैंने आपको बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आपको कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसकी जगह हम लिख लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। अगर कहीं आपको a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा है तो उसके स्थान पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम a समझें, इसको हम b, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बन जाएगा आपका पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा जैसे है वैसे रहने देंगे इसको। अब जो नीचे वाला पद है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ये सूत्र होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा का। तो इस वाले पद की जगह हम क्या लगा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा लगा देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पे भी वर्ग है और नीचे वाले पद पर वर्ग है, तो दोनों के वर्ग से क्या होगा, ये रूट यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचेगा आपका कोस थीटा। अगर ऊपर संख्या आपकी प्लस माइनस में हो और नीचे केवल एक सिंगल पद हो गुणा में, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पद को इन दोनों पद के बटे में अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और बटे में आ जाएगा आपका कोस थीटा। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ये लिखा हुआ कोस, इस कोस का उल्टा होता है आपका सेक, तो इस कोस की जगह आ जाएगा आपका सेक, और साइन बटे कोस होता है आपका टेन। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि LHS बराबर आ जाएगा आपका RHS। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ये भी आपका एग्जाम आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, बस यहाँ पर क्या है, साइन की जगह आपको कोस दे रखा है, लेकिन करने का तरीका है इसका भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन को अभी सोल्व किया है। तो इसका भी हम क्या लेंगे, LHS ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस कोस ए और बटे में लिखा हुआ 1 प्लस कोस ए, ये है इसका LHS। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस ए और बटे में आपका है 1 प्लस कोस ए, इसका हम परिमेयकरण करेंगे। नीचे लिखा हुआ 1 प्लस कोस ए, तो 1 माइनस उसके विपरीत चिन्ह से इसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या बन जाएगा, यहाँ भी आपको फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ऊपर वाला जो पद है वो बिल्कुल सेम पद है, दोनों जैसे पद हैं, तो ये तो बन जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर। तो इस पर तो हम लगा लेते हैं होल स्क्वायर, और जो नीचे वाला पद है ये हमेशा बनता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि ये बन जाएगा आपका a प्लस बी और ये बन जाएगा आपका a माइनस बी। तो ये बन जाएगा आपका पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे। नीचे लिखा हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, दोनों के वर्ग से इसका रूट हट जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 1 माइनस कोस ए और नीचे बचेगा आपका 1 माइनस मतलब साइन ए बचेगा। अब एक के बटे में साइन को अलग कर देंगे और कोस के बटे में साइन को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब साइन का उल्टा हो क्या होता है,
साइन का जो उल्टा होता है वो होता है आपका कोसेक। तो ये तो बन जाएगा आपका कोसेक, और कोस बटे साइन का होता है कोट, तो ये बन जाएगा आपका कोट। तो ये आ जाएगा इसका LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और दोनों ही आपके क्या है, एक जैसे क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, ये भी हमें क्वेश्चन क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो आपके क्वेश्चन हैं एग्जाम में आने के लिए वो सभी लगभग आपके सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमें ये फ़ायदा होता है कि आपका जो आंसर है वो हमें पहले से ही दे रखा है। इस सवाल का जो आंसर है वो ये है, तो हम एग्ज़ाम में अगर हमसे सोल्व नहीं भी होता है तो हम एग्ज़ाम में इसको यहाँ पर आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें जितना हमारा क्वेश्चन सही होगा उतने ही हमें उस क्वेश्चन के आंसर नंबर मिल जाते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन आपका वो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे, इसका आंसर हमें ये वाला पद लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका LHS ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे LHS tan थीटा बटे में आपका 1 माइनस कोट थीटा प्लस ऊपर लिखा हुआ है कोट थीटा और नीचे लिखा हुआ आपका 1 माइनस tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब भी आपका सवाल के अंदर tan या कोट दिखाई देता है तो उनको हम क्या करते हैं, साइन कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस tan को लिख लेंगे साइन बटे कोस, साइन बटे कोस लिख लेंगे, और नीचे वाला आपका जो कोट है इस कोट को लिख लेंगे कोस बटे साइन, क्योंकि कोट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका कोस बटे साइन होता है, प्लस कोट जो आपका लिखा हुआ है इस कोट को लिख लेंगे कोस बटे साइन, ऊपर इस तरह से लिख लेंगे, और नीचे लिखा हुआ 1 माइनस tan को लिख लेंगे साइन बटे कोस, साइन बटे कोस लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एक जो है इनके नीचे एक मान लेंगे और इसका लैस ले लेंगे। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हमने ऐसे रहने देंगे, इस साइन की तरह गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और जो लेस है वो आपका ये आ जाएगा साइन थीटा, बीच में लगा देंगे प्लस, जैसे है वैसे रहने देंगे। ऊपर वाले पद को फिलहाल तो हम ऐसे ही रहने देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जो नीचे वाला पद है इसका हम लेंगे LCM, तो कोस की तरह गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में लिखा हुआ है कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी डबल संख्या है नीचे भी डबल संख्या है, तो ये जो आपका नीचे वाला साइन है ये पलट कर पहुँच जाएगा ऊपर गुणा में, तो साइन तो पहुँच जाएगा आपका ऊपर इस तरह से, और जो नीचे वाला पद है साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बीच में है प्लस का निशान, ऐसे हम यहाँ लिख लेंगे कोस थीटा के बटे में आएगा आपका साइन थीटा, और गुणा में ये जो कोस है वो पहुँच जाएगा पलट कर ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन की साइन से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कोस थीटा इसको ऐसे रहने देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट से यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस पहुँच जाएगा आपका बीच में, तो ये बन जाएगा आपका माइनस बन जाएगा, कोस की कोस से गुणा करेंगे तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और जब हमने माइनस यहाँ से कॉमन निकाला है तो इसके क्या होंगे, साइन बदल जाएंगे, तो साइन जो माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का बन जाएगा आपका माइनस का। तो जो शुरू वाला साइन है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और इधर भी आपका क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे इस पूरे ब्रैकेट से। तो अब आपका अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है आपका कोस थीटा माइनस ऊपर वाला जो पद है कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे, नीचे लिखा हुआ आपका साइन थीटा, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले ब्रैकेट का हम LCM ले लेंगे, यानी कि लैस ले लेंगे। तो बाहर लिखा हुआ आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसकी हम इधर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन की घात 3, साइन की घात 3 बन जाएगा। जब कोस की इधर कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कोस की घात 3 थीटा।
और जो बटे वाला पद है कोस थीटा साइन थीटा, इसको हम इस प्रकार से लैसे में लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सूत्र बना है a की घात 3 माइनस b की घात 3 का। तो a की घात 3 माइनस b की घात 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये होता है आपका a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें a की जगह लिखना है साइन और b की जगह लिखना है कोस। तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हम सूत्र खोल लेंगे a माइनस बी, तो a की जगह आएगा आपका साइन और b की जगह आएगा आपका कोस। अगले वाले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर a स्क्वायर, तो a की जगह हमें क्या लिखना है साइन लिखना है। तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह लिख देंगे कोस, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस a की जगह साइन थीटा और b की जगह कोस थीटा। तो साइन थीटा और इंटू में आएगा आपका कोस थीटा। जो नीचे वाला पद है इसको जैसे है वैसे ही लिख लेंगे कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो ब्रैकेट है वो इसके बिल्कुल क्या है समान है, तो ये वाला पद हो जाएगा आपका कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। तो 1 प्लस आगे लिखा हुआ आपका साइन थीटा और कोस थीटा, और जो बटे में लिखा हुआ है बटे में लिखा हुआ कोस थीटा और साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम 1 के बटे में अलग कर देंगे और साइन कोस के बटे में यहाँ पर अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे कोस थीटा और साइन थीटा प्लस इस साइन थीटा और कोस थीटा के बटे में हम इसे अलग कर देंगे कोस थीटा और साइन थीटा। यहाँ पर साइन साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1। तो इस 1 को हम लिख लेंगे शुरू में, तो 1 प्लस अब ये जो आपका कोस लिखा हुआ है, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, और ये जो आपका साइन लिखा हुआ है और साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, और लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्योंकि हम इसका जो आंसर लाना था वो लाना था हमारा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको त्रिकोणमिति के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जो आपकी सन 2025 की परीक्षा के लिए, यानी कि 1 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।